क्या ऑस्कर मिलेगा मुझे? तुम्हें कुछ और देता हूँ। तुम ठीक हो? क्या मतलब है तुम्हारा? वो भाग गई। जल्दी उसे वापस लेकर आओ वरना पैसा नहीं मिलेगा। ये अलार्म काम क्यों नहीं कर रहा है? मुझे यहाँ नहीं रख सकते। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, प्लीज मत करो ऐसा मेरे साथ। जाने दो। सारा सिर्फ 17 साल की है, हमने इतनी कम उम्र पर कभी नहीं आजमाया। इसने अपना व्यवहार जैसा बनाया वैसा ही हो रहा है। वैसे ये पहले से ही डिप्रेशन में थी, अब समझो ये हमारी आइडियल पेशेंट है। हाँ लेकिन इसके घर वालों का क्या? इसकी यहाँ आने की उम्र नहीं है, तो इसके घर वालों का क्या? हमें कोई और इलाज आजमाना चाहिए। नर्स टुडे, तुम्हें नहीं पता कि इस पर क्या बीत रही है। हाँ लेकिन ये बिजली देने वाला इलाज ही क्यों? तुम इससे नहीं बच पाओगे, प्लीज रुक जाओ। हाँ डॉक्टर, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज शांत हो जाओ।
क्या तुम कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? तुम कभी ये जगह नहीं छोड़ोगे। वैसे तुम लोगों को गाड़ी किराए पर सस्ते में ढूंढनी चाहिए थी। इसमें थोड़ी खरोच है लेकिन चलती है। तो हम 4 बजे तक समुद्र किनारे पहुंचेंगे और 6 बजे ब्रोकर से मिलेंगे और उसके बाद म्यूजियम जाके भूतों से मिलेंगे। अब तुमने मेरी काम की बात कही। पहले तुमने तो पहले से ही सारा प्लान कर लिया। हार्वर्ड में पढ़ाई करना, क्या कहते हो माइकल? और भगवान का शुक्र है कि किसी को तो पता है क्या करना है। क्या तुम दोबारा बताओगी? वरना मैं सब भूल जाऊंगी। वो गलत डायरेक्शन में गाड़ी चला रहे थे। वो सिर्फ दूसरी तरफ से गए। मैं सिर्फ गाड़ी ही अच्छे से चला सकती हूँ। क्या यहाँ मौसम इतने जल्दी बदलता है? स्वागत है गरम सिडनी में। वहाँ पर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट हैं और कुछ धोना होगा तो मशीन्स कॉर्नर में है। और तुम्हारे भाई ने मुझे कहने के लिए कहा है कि उसका रूम गंदा मत करना। पर वो मुझे जानता है। शायद यही परेशानी हो सकती है। हमें यहाँ आए सिर्फ एक ही दिन हुआ है। तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं ये सब साफ कर दूंगा। बेली हमें कुछ घंटों में आके लेके जाएगी। ये है रेवेंसवुड मानसिक हॉस्पिटल। हम देखभाल के लिए आगे रहते हैं। इस रोगी में पागलपन का लक्षण देखा गया है और इसको ठीक करने के लिए हम इसे करंट देंगे और इसको हम ईसीटी कहते हैं। रोगी को हम जेल और तार से जोड़ देते हैं, फिर हम इसी रोगी के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में करंट भी छोड़ देते हैं। इससे रोगी में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलती है। ये क्या देख रही हो तुम? मुझे ऐसे मत डराया करो कार्ल। वैसे ही ये कमरा इतना खराब है और यहाँ पर भूतों वाली चीजें क्यों रखी हैं? मेरे भाई को ये सब बहुत पसंद है और जब वो हमारे साथ रहता था तब हम लोग भूत भूत खेलते थे। हाँ? तो तुम्हारी क्या चॉइस है? मेरी चॉइस? मैं घोस्ट टूर में नहीं जाऊंगा। कार्ल, मैं पूरे हफ्ते से इसका इंतजार कर रही थी। तुम जानती हो वो सब झूठ है ना? क्या? देखो, हम दूसरे देश में हैं। देखो, मैं बस यहाँ तुम्हारे साथ टाइम बिताने आया हूँ, ना कि इस भूतिया घर में रहने। अच्छा, क्या कहते हो? आज रात मेरे मन की करते हैं और जब हम वापस जाएंगे तो अगले 2 रात तुम जो बोलोगे वो होगा। ओके? ठीक है। ओके। लाल वाला अच्छा है। हमने इस बारे में बात की और मुझे अभी तैयार होना है।
कार्ल, आई एम सॉरी, मैं कई बार बस अपना आपा खो देता हूँ। हाँ मुझे पता है, अभी मुझे तैयार होना है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ कमरे में सफाई करने। तुम एक अच्छे पति बनोगे। पूरी रात मत लगा देना तैयार होने में। हे, मैं बस तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। बाहर से एक बंदे का कॉल आया है, वो ड्रिंक करना चाहता है मेरे साथ। आज रात थोड़ा मुश्किल है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा बिजी हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे करती है, बट अमेजिंग लगती है। हाँ, लेकिन तुम्हारे जितनी नहीं। क्या तुम भी मुझे हमेशा ऐसे ही पसंद करोगे? बाबू ऐसी बात मत करो, मैं बिल्कुल करता। मुझे पता है वो तुम्हें पसंद है। हाँ, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो सच्चे प्यार का मतलब पता चला। और भूलो मत कि तुमने उसे अपने भाई से मिलाया, जो मुझसे भी काफी अच्छा दिखता है। और इस हरकत के लिए शुक्रिया। ये काफी रोमांटिक होगा। हे, क्या हाल है तुम्हारे? सुनो सुनो, हे, तुम्हें लगता है हम वाकई में आत्मा देख सकते हैं? गोल बेले, उन्हें गोल आत्मा कहते हैं। रेवेंसवुड को सिडनी का सबसे भूतिया जगह माना जाता है। शायद हमारी किस्मत अच्छी हो। ओह, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? नहीं, तुम? शायद मैं यहाँ सिर्फ साथ देने आया हूँ। सुनो माइकल, मैं सच में खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आए। और एक बात। हाँ बोलो। शॉटगन। क्लासी। कैट और बेन साथ में है? बकवास, भला उससे कौन लेगा? कौन कहता है? फेसबुक पर है। मुझे लगा उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। ये लकी है, ये इसके अलावा और कहीं नहीं गई। अरे धत तेरी की, सही में? सीरियसली? क्या? मुझे नफरत है इस जगह से। 5 मिनट से दरवाजा ठोक रही हूँ। प्रॉब्लम में आ गई हो तुम? तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, वैसे मैंने ECT टैबलेट में हेरा फेरी कर दी, तो तुम्हें जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इस विंडो को तोड़ दो और चली जाओ। हाँ। अच्छा ठीक है, हमारे पास 4 अमेरिकन हैं और वो यहाँ कभी भी आ सकते हैं मस्ती करने के लिए। अभी? हाँ सच में, आज मजेदार होने वाला है। वैसे ये जगह बिल्कुल सुनसान है, कोई दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। तुम चार्ज करना भूल गई ना? नहीं। तुम बता सकती हो, हम जज नहीं करेंगे। मैं करूँगा, कर भी लिया। कोई बात नहीं सोफिया, मेरा बड़ा भाई है, वो जज कर सकता है। सीरियसली इसमें फुल चार्ज था। इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ काम नहीं करते। लेकिन ये अभी काम कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ। इसे रखो, हम इसे बाद में ठीक कर देंगे। पक्का। ये यहाँ की रहस्यमय ऊर्जा हो सकती है। भूत और ऊर्जा कभी एक नहीं हो सकते। मैं यहाँ हूँ। वैसे तुम सब नीचे ही हो। ए दोस्त, वैसे तुम्हारे पास एक चॉइस है कि तुम हमें ये जगह दिखा सकते हो, वरना हम अपने पैसे केंटकी के चिकन में खर्च कर देंगे और वो इससे बेटर होगा। कार्ल, तुमने प्रॉमिस किया था। जैक, अपने टेस्टोस्टेरोन को दूर करो, कहीं जहर न फैल जाए। हाय, मैं एमा हूँ और ये मेरे साथ काम करता है, जैक। और मैं इस जगह को बेकार नहीं कहूँगी, सिर्फ टॉयलेट है, लेकिन भूत अपने घर की खुद ही हिफाजत करते हैं। स्वागत है रेवेंसवुड में। पूरे ऑस्ट्रेलिया में इससे डरावनी जगह कहीं और नहीं है।
वैसे यहाँ की कहानी सबसे पुरानी है, 130 साल पुरानी। वाह, 130 साल पुरानी। हाँ। इस बिल्डिंग में पहले भी बहुत लोग आकर रह चुके हैं, बहुत पागल लोग, और वो यहां से कभी नहीं गए, यहां तक कि मरने के बाद भी। लेकिन पहले यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं ले सकते, फोन भी नहीं। क्या सच में? भूत को महसूस करो, ना कि फेसबुक को जिसमें तुम पिक्चर खींच के डाल दोगे। बट मैं भूल जाऊंगी। रूल्स आर रूल्स। कोई बात नहीं, मैं याद रखूंगी तुम्हारे लिए। बहुत बढ़िया। अभी यहाँ एक डॉक्टर है जो एक एक्सपेरिमेंट को आजमाना चाहता है आप लोगों के ऊपर, जिसकी किसी को परवाह नहीं है, ना कोई किसी को मिस करता है। उसे बुलाया गया है नाजी रिसर्च से, जैसा वे कहते हैं। कभी कभी भूत हमें बाहर बंद कर देते हैं। सबसे जरूरी बात, वे ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर ने पहले कई मरीजों को बेरहमी से मारा है अपनी ईसीटी मशीन से। मैंने सुना है उसने फांसी लगाई थी। नहीं 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 नहीं, वो लोगों को सच नहीं बताते। तुम लोग अभी और इसके बाद भी ईसीटी रूम की आवाज सुन सकते हो, करंट वाली, बिल्कुल यहां से। क्या अभी हम ईसीटी रूम जा रहे हैं? नहीं, हम सीधे जाने वाले हैं। सुनो, ईसीटी रूम में ले जाने से पहले पेशेंटों को सबसे पहले इस रूम में लाया जाता है। यह है वो रूम। क्या हुआ? आत्मा की कांपने की आवाज। हाँ, आत्मा के कांपने की आवाज। छोड़ो। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? वाओ, बेली आओ महसूस करो ये। हाँ, जाओ महसूस करो बेली। शिट, हे भगवान, क्या सच में ठंड है? सबसे ज्यादा ठंड है ओह माय यहाँ। गॉड। क्या आपके पास ईवीपी सेंसर्स हैं? वाह, तुम सच में ठंडी हो गई। सच में काफी। यहाँ चीजों को दोबारा बनाया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं ये वो जगह है जहां मरीजों के दिमाग को झटके दिए जाते हैं, ईसीटी की मशीन की तरह। इसलिए यहाँ पर ऐसी ठंडी जगह बहुत होंगी। सही में हम तुम्हें बेवकूफ दिखते हैं। ये एक द्वार है जहां ठंड है। देखो। ओह, देखा? कोई भूत नहीं है, ना ठंड है, कुछ नहीं। क्या हो रहा है? हाँ, कार्ल? कार्ल? क्या हो रहा है? कार्ल? ओह, हद है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस करो कार्ल प्लीज। सॉरी जैक। सॉरी जैक। तो हमें इस ठंड के बारे में बताओ। बताओ हमें, भूती आदमी। भूत और आत्माएं किसी संस्था या हमेशा किसी शरीर में नहीं होती। शारीरिक? ये एक बड़ी बात निकल रही है तुम्हारे मुंह से। हम सिर्फ इन्हें महसूस कर सकते हैं, ऐसे छूकर नहीं। हो सकता है ठंड हो सकता है कि ठंड हो क्योंकि वहां पीछे एक खिड़की है और वहां ठंड है। फिर मानता हूँ कि ठंड हो सकती है। चलो आगे चलकर देखते हैं, शायद तुम्हें वहां मरे हुए मरीज या आत्माएं दिख जाए। मरे हुए मरीज? क्या ओह, है? स्टूपिड लोग। शायद से इनको खाना कुछ ज्यादा मिल गया। PSP 11 ये अच्छा खिलौना है। यह सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। कभी कभी तुम देख सकते हो एमा, क्या तुम्हें कुछ मिला? एमा? ओह, क्या तुमने ये देखा? लाइट जलती है यहाँ। टॉर्च क्यों इस्तेमाल कर रहे हो तुम? सॉरी जैक, ये बस वो अच्छा इंसान है, बस कभी कभी उसकी जुबान फिसल जाती है इससे पहले कि वो समझे कि उसने क्या कहा। सच में उसके पास दिमाग भी है। दिखने में तो बहुत पागल लगता है।
अच्छा, शायद उसके पास जो दिमाग है वो उसके लिए काफी हो, और अभी हम दोनों जानते हैं वो ऐसा क्यों कर रहा है। चलो चलते हैं। मुझे पता है अम्मा कहाँ गई है, शायद वो आगे वाले रूम में क्या गई। मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम लोग मेरे पीछे आना चाहते हो, वहां हॉल के नीचे आ जाओ, वहां एक और ठंडी जगह है। बहुत आसान था। भूत प्रेत सब बकवास है। जब उनमें से एक डॉक्टर मरा था तो वो एक बच्ची का इलाज कर रहा था, लेकिन एक चीज उस वक्त सामने आई कि हिप्पोक्रेटिक ऑथ की परिभाषा ज्यादा खतरनाक है अगर उसे साइंस से जोड़ा जाए। तो क्या वो मेंगले के जैसा डॉक्टर था? एक तरीके से हाँ। उसकी आखिरी शिकार सारा थी, जो कभी नहीं लौटी। और जब उसने डॉक्टर को मारा तो उसने अपने आप को भी मार लिया, और उसने ये जगह कभी नहीं छोड़ी। ये सारा का रूम है। शायद वो नहीं चाहती कि आधी रात हमें लाइट मिले। वो आखिरी लड़की फाइटर थी, जैसा हमें मरीजों से पता लगा। कभी कभी उसे सुन सकते हैं। मुझे लगता है कि आधी रात वो डरी हुई है। तो क्या हम चलें? शायद हो सकता है मैं ही पागल हूं। ओके, ईएमएफ एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। अच्छा है। क्या हम पीछा करें? सिर्फ तभी अगर मैं जाने दूं। कम ऑन। तो तुम भी रोनी की आवाज सुन रही हो? तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? रियली? हाँ। मैंने कहा था। तुम्हें पता है, तुम्हें खुश देख के सेक्सी फील होता है। तुम्हारी मुस्कान देखकर। God. सोफिया, आई लव यू। God. तुम मुझे पागल करती हो। रुको, सोफिया, अगर तुम मैं मुझसे प्यार करती करती हो। हूँ। हाथ है सोफिया। मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है, हम करेंगे ये। बस 6 महीने और रुक जाओ। नहीं, मुझे और इंतजार नहीं करना। हम 2 साल से साथ में हैं। हम यहाँ पर हैं। हम वैसे ही मजा करते हैं जैसे तुम्हें पसंद है। हम अब तक साथ रहे हैं, अब ये दबाव क्यों? तुम्हें पता है क्या, मैं यहाँ मजे के लिए आई हूँ, पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं। अभी ठंड रखो, मैं जाकर देखती हूँ जैक क्या मजेदार कर रहा है। हाँ, ये सही है। हाँ, जाके देखो जैक को क्या चाहिए। रोने की आवाज है, ये हिला देती है मुझे। ऐसी आवाज आई? मुझे तो स्विच ही नहीं मिल रहा था चलाने के लिए। तुम सच बोल रही हो? नहीं, मैं गधी नहीं हूँ, मुझे पक्का यकीन है। क्योंकि ठंडी जगह वाले कमरे में हमने कभी भी सूखी बर्फ नहीं रखी। वो मैं नहीं थी। ओके, अगली बार सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि इन चीजों में मैं अच्छा नहीं हूँ। जो भी हो, ये स्विच अब पुराने हो चुके हैं, हमें ये बदलना होगा। खर्चा करना पड़ेगा कमाने के लिए, समझे? आज रात वाली ग्रुप बेकार नहीं है। मैंने पहले ये स्विच देख लिया था। मैं दबाऊंगी और लाइट चली जाएगी। अब कुछ बड़ा कर सकते हैं। कुछ बड़ा कर सकते हैं? हाँ, ये वो रूम है जहां डॉक्टर ने अपने आखिरी मरीज को मारा था। वो लगभग यहाँ से भागी गई थी, फिर उसे पकड़ा गया, उसे लेटाकर यहाँ बांधा गया और फिर उसे करंट से मार दिया गया।
कभी कभी तुम सारा के डरने की आवाज सुन सकते हो, यहाँ पर महसूस कर सकते हो। कार्ल कहाँ पे है? तुम जानते हो, मैं बोल रहा हूँ कि वो सही है। हे भगवान, तुम ये करना चाहोगी? ये भी अनुभव का हिस्सा है। वो तुम्हें करंट नहीं देने वाली। चलो भी, तुम सबको ये पागलपंती में मजा आएगा। हाँ मैं करूंगी। तुम श्योर हो? मैं ठीक हूँ, चलेगा। तो फिर आओ टेबल के ऊपर। पहले वो अपने शिकार को बांधते हैं नीचे से, इस तरह। शुरुआत में ऐसे ही बांधा जाता है, उसके बाद उसके हाथ बांधे जाते हैं। तुम ठीक हो? और सबसे आखिरी में ये उसके सर पर लगाया जाता है। इसे अपने मुंह में रखो, अपनी जीभ को मत काटना। फिर स्विच ऑन कर देते हैं। और ज्यादा। अब रुको थोड़ी देर। अब शुरुआत करते हैं। ओह अरे नहीं, सही में। मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चाबी कहाँ है? वो ईसीटी मशीन के पास है। वो कहाँ है? सब ठीक है, हम यहीं पर है। ओह गॉड, हे वहाँ भगवान। दरवाजे की तरफ लाओ। अरे लाओ भी। ये वहां कैसे हे पहुंचे? भगवान, इसे क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से निकालो। टॉर्च यहाँ पर दिखाओ। सच? थोड़ी रोशनी मिलेगी यहाँ पर तो ठीक होगा। हे! ठीक है, बस हो गया। मुझे बचाओ। ओके। ओके। सोफिया! शिट! ठीक है, मैं उसे जाकर देखता हूँ और फ्यूज भी देखता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम ये क्या कर रहे हो? आराम से। सबसे पहले मुझे उसे लाइट ढूंढना मत बंद किया करो जब मैं दूर होता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है। सबसे पहले मुझे सोफिया को ढूंढना है। सोफिया कहाँ है? क्या हुआ है? सोफिया! सोफिया! सोफिया, मुझे पता है कि तुम डर गई हो। अभी हमें यहां से चलना चाहिए। सोफिया! अच्छा, यहां हो तुम। क्या कर रही हो तुम सारा के रूम में? मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मुझे लाइट को ठीक करना है और मैं फ्यूज देखने जा रहा हूं। उधर। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? वो मैं नहीं थी। ये हम में से कोई नहीं था। अक्सर ऐसा होता है। ये भूत ज्यादातर चिल्लाते हैं। मेरे ख्याल से ईमान ने कुछ बदला होगा जो मुझे नहीं बताया। बताओ। चलो। ठीक है, तुमने हम सबको अच्छे से डरा दिया। मुझे सोफिया के साथ होना चाहिए था, लेकिन अब टाइम आ गया है कि तुम लाइट ऑन कर दो। तुमने देखा, मैंने कोशिश की लेकिन उससे हुआ नहीं। ओ तो क्या अब वो भूत लाइट ऑन ऑफ करते हैं? भूत बिजली की ऊर्जा से उसे छेड़ते हैं। उन्हें लाइट बंद करने के लिए स्विच नहीं चाहिए।
ये अक्सर खुला हुआ रहता है। क्या हुआ? मदद करो मेरी। पागल। ये मैंने तुम्हें हंसाने के लिए किया था और तुम हंसी नहीं। सच में। उम्मीद करती हूँ सोफी ठीक हो। तुम समझ रहे हो क्या कह रही हूँ? मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र है। तुम ठीक हो? हाँ, थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ महसूस हुआ, कुछ अंधेरा सा। तुम्हें क्या लगता है? काफी मरीज यहाँ पर मरे हैं। वो डॉक्टर। नहीं, मेरे अंदर महसूस हुआ, मेरी तरफ नहीं। क्या इसका कुछ मतलब है? तुम्हारे अंदर अंधेरा नहीं हो सकता। सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मैं तुम्हें परेशान करना चाहती थी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। वो वक्त अब बीत गया। एक बार लाइट ऑन हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। थोड़ी सी रोशनी और चाहिए मदद के लिए बस। तो तुम रोशनी के लिए मोमबत्तियां जलाते हो? हाँ, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया था क्योंकि मैं बहुत मोमबत्ती चलाता हूँ। चलिए मैं फ्यूज बॉक्स देखता हूँ। ठीक है। क्या ये एक पुराना फ्यूज बॉक्स है? लेकिन ये फ्यूज पुराने नहीं है। ठीक है, बिल्कुल देख के तो लग रहा है ठीक है। सुनो कार्ल, तुम और ये तुम्हारी रानी कब से साथ में हैं? कुछ साल से ज्यादा। आराम से चेयर लेके बैठ जाओ। वो वाला नहीं, इसके पीछे वाला। अगर लाइट आ गई तो तुम तो गए काम से, क्योंकि चेयर वापस पीछे चली जाएगी। तो यहाँ पर सब कुछ नकली है। ये जगह भूतिया है, लेकिन ज्यादा नहीं। हम भूत की मदद करते हैं जाने में। मैं तुम्हें कुछ और कमरे और करिश्मा दिखाती हूँ। तो तुम और काउल कितने समय से जानते हो? मैं खाल को बेले के थ्रू जानती हूँ। तो तुम्हारा और उसका नाम कब साथ में जुड़ने वाला है? हाँ, कुछ 4 महीनों में। या शायद तुम कुछ ऐसा नहीं सोच सकती। बढ़िया। पता है कि वो काफी बुरे हालातों से गुजर रही है। मैं उसकी फिक्र करता हूँ। लेकिन मैं नहीं। मैंने खुद से वादा किया है कि दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ओह, तुम्हें सीखना पड़ेगा मजे कैसे करते हैं। ये पक्का मजबूत होगा। इसे देख के नहीं लगता वो तुम्हारे टाइप का। वो जैसा है वैसा ही है। 1 मिनट देना। है, कहाँ जा रही हो तुम? खोजने। मुझे जानना है कि कौन रो रहा है। सोफिया। क्या क्या हुआ था वहां पर? लाइट्स चली गई थी, तुमने देखा नहीं? नहीं, मतलब तुम्हारे साथ। तुम खुश हुई और बाहर अंधेरे में चली गई, मतलब वही सीटी टेबल पर। जाने दो। सोफिया, ज्यादातर लोग नहीं समझते कि भूत कितने खतरनाक होते हैं अगर हम उनके चपेटे में आए तो। तुम तुम्हें समझिए। लगता है मैं कमजोर हूँ? तुम मुझे जानते तक नहीं। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, लोगों को सुरक्षित रखने का। तो मुझे बताओ क्या चल रहा है। ठीक है, तुम्हें जानना है? मुझे जानना है। ठीक है। एक दोपहर मैं स्कूल से घर जा रही थी। एक अनजान जो कभी पकड़ा नहीं गया मुझे गली से खींचकर मेरा रेप किया। मैं इतनी डर गई थी, मैं हिल नहीं पा रही थी, मैं लड़ नहीं पा रही थी। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं डिप्रेस हो गई थी और ड्रग्स भी काम नहीं आ रहे थे। मैं अपने आप को मार तक नहीं सकती थी। कुछ नहीं काम आ रहा था। तो
उन लोगों ने ईसीजी ट्राई किया। मुझे ऐसा नहीं लगता उन्होंने किया होगा। पिछले साल उन लोगों ने 1 लाख लोगों के साथ किया और मैं उन लोगों में शामिल थी। मुझे इसके बारे में नहीं पता। उन लोगों ने मुझे बांध दिया, नशे दिए और इलेक्ट्रोक्यूट किया। उनके हिसाब से तो वो काम आया। मैंने दोबारा खुद को मारने की कोशिश नहीं की, पर मेरी याददाश्त पहले जैसी नहीं है और मुझे अब भी बुरे सपने आते। मुझे माफ कर दो। आप खुश हो? पता चल गया क्या मैं अब भी कमजोर हूं, नाजुक हूं या महफूज हूं? सोफिया, मैं सोफिया! सोफिया! बाप रे, यहाँ कुछ ज्यादा ही गर्मी है। हाँ? क्या था? गेट बंद होने की आवाज थी। मुझे लगता है हमें गाड़ी में चलना चाहिए। खोलो गेट खोलो। चलो वहां जाके देखते हैं। ये क्या था? हो सकता है हमें जाके देखना पड़े। दरवाजे नहीं खुल रहे, हम बाहर नहीं जा क्या सकते। चल रहा था? हम सामने के दरवाजे से जा सकते हैं। नहीं, हमने कोशिश किया। ठीक है, तो उस तरफ से जा सकते हैं। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अभी इसके लिए समय नहीं है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी तुम्हारी मस्ती खत्म नहीं हुई है? ये हाँ, हम नहीं हैं। बकवास। ठीक है, अच्छा है। यहाँ पर लॉक भी है, लेकिन तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। हम दरवाजा खुद ही बंद करते हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि ये दोनों हम कर रहे हैं? एक यहाँ मजे कराएगी और एक वहाँ डराएगा। किसी और वजह से दरवाजा बंद हुआ है, ये सच है। मुझे यकीन नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता, हम फंस चुके हैं। हे, ये क्या है? कुछ मजेदार होगा, आ जाओ।
क्या तुम पागल हो? अभी भरोसा करो, हाँ बिल्कुल, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। हमें भूत से संपर्क करना होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने ही हमें यहाँ फंसा के रखा है। तुम कुछ समझाना चाहते हो? बेली, तुमने प्रॉमिस किया था कि अब ऐसा नहीं होगा। जरा शीशे में देखो बहन, तुमने उससे कभी नहीं कहा। मैंने तुम पे भरोसा किया था। दोस्तों, अभी वक्त नहीं है। क्या हुआ? तुम यहाँ कब से हो? दो दिन से। कोई बात नहीं, तुम आंखें खोल सकती हो। ये इसी से अंदर आई है। क्या उसने तुम्हारे साथ ये किया? वो ऐसे बच के नहीं निकल सकती। मुझे बताओ वो कौन है और हम पुलिस के पास जाते हैं। किसी ने नहीं। क्या? किसी ने नहीं किया ऐसा। तो ये तुमने अपने साथ किया? क्यों? क्या तुम्हें इस पे यकीन है? सच में ये सब सच है? वो दरवाजे खुद ही बंद नहीं हुए। उम्मीद करती हूँ आत्मा गुस्से में ना हो, क्योंकि चाहिए वो। ये वेबसाइट के अनुसार ये सारे निशान आत्माओं के लिए आने जाने का रास्ता बनाते हैं। तुम्हें यहाँ कोई आत्मा नहीं मिलने वाली। माइकल और बेली, हाथ पकड़ो और दूसरे हाथ को निशान के ऊपर रख दो। कुछ भी हो जाए तो उसे जाने मत देना। ये निशान हमसे मिल रहे हैं और अगर हमने ये गोला तोड़ा तो आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। काल, अपना हाथ दो मुझे। क्या तुम्हें सच में यकीन है इस सब के बारे में? हाँ। हम आप किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। हमें बस आपकी मदद चाहिए। हमारी पुकार स्वीकार करो। दुष्ट आत्मा मत बनो। हमारी मदद करो। अंधेरे से दूर हटो। हमारी पुकार स्वीकार करो। नहीं, नहीं, वो नहीं कर सकते। मैंने उन्हें रोक दिया है। तुमने क्या क्या? पुरानी आत्माएं जो यहाँ पर रह रही हैं, हम तुम्हें पुकार रहे हैं। आओ यहाँ हमारे पास, हमसे बात करो। हम मदद मांग रहे हैं, हमें जाने अगर दो। उन्होंने उसे छोड़ दिया तो हम सब मर जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे जाना होगा। मुझे उसे रोकना पड़ेगा। हमारी पुकार स्वीकार करो। दुष्ट आत्मा मत बनो। हमारी मदद करो। हमारी मदद करो। हमारी मदद करो। दुष्ट आत्मा मत बनो। हमारी पुकार स्वीकार करो। उसको बचाने के लिए मुझे अपने बॉयफ्रेंड को मारना पड़ेगा। उसके मरने से पहले ही उसकी आंखें फिर से बदल गई थी। वो डॉक्टर जा चुका। पुरानी आत्माएं, हम तुम्हें बुला रहे हैं। हमें यहाँ से जाने दो। हमें जाने दो। हमें उन्हें रोकना होगा। अगर उन्होंने उसे शरीर दे दिया फिर वो जा चुकी। रोको, उसे रोको। सोफिया! रोको कोई। हम तुमसे मदद मांग रहे हैं, हमें जाने दो।
दुष्ट आत्मा मत बनो, हमारी मदद करो, हमें जाने दो। ये सब खत्म हो गया? वो तुम्हारे अंदर है और वो तुम्हारे लिए ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? छुप जाओ, प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो। ये सब खत्म हुआ? उम्मीद तो करती हूँ। चलो चलते हैं। हे, तुम ठीक हो? कम ऑन। क्या परेशानी है? मुझे नहीं पता। एमा, इसके हाथ पे क्या हुआ? तुम्हारे बनाए हुए निशान कहाँ गए? मुझे नहीं पता। ओके, मेरे साथ चलो। अरे नहीं, ये कुछ मजेदार है। लेकिन मजेदार महसूस नहीं हो रहा। लेकिन हम क्या करें? मुझे नहीं पता। जैक इस समय यकीन नहीं करेगा। मैं भी नहीं करती थी, लेकिन अब करती हूँ। कार्ल, माइकल, बेली, यहाँ से चलो। बेली, तुम ठीक हो? बेली, रुको, नहीं, माइकल, बेली। स्टॉप इट, माइकल। सोफिया! मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, माइकल, छोड़ो मुझे, कार्ल, स्टॉप। चलो। कार्ल, मुझसे दूर हटो। तुम ठीक हो? जल्दी चलो, तुम रास्ते से हट जाओ। नहीं, आखिर कर क्या रहे हो तुम लोग? जैक, वो माइकल को, मुझे लगता है उसमें आत्मा आ गई है। ये रेवेंसवुड है। मुझे सोफिया नहीं मिल रही। अगर डॉक्टर ने उसे मुझसे पहले ढूंढ लिया तो वो उसे जान से मार देगा। हम उन्हें वहां नहीं छोड़ सकते। तुम जानती हो क्या? नहीं, प्लीज मुझे उसके पास जाने दो। सोफिया अनसेफ है। मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए अंदर जा रही हूँ, प्लीज मुझे रोकना मत। शिट, बेली। याद है उसके साथ तुमने स्कूल में क्या किया था, जो वो मुझे पसंद करने हम लगा? उससे नहीं लड़ सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। देखो, जब तक बहुत देर हो जाएगी, अगर हम आ गए तो वो मर जाएगी। उसे जाने दो। सोफिया, भागो नहीं, प्लीज। मैं नहीं भागूं। हाँ, तुम जाओगी। नहीं, जाओ। नहीं। माइकल, तुम ये नहीं करना चाहते हो। वो नहीं करेगा, मैं करूंगा। भागो। नहीं, मैं तुमसे 65 सालों से दूर भाग रही हूँ। अब ये खत्म होगा। सही कही, और नहीं भागना होगा।
से, मैं सामने वाला दरवाजा देखता हूँ। एमा तुम साइड से देखो। मुझे छोड़कर मत जाओ। ये लॉक है। सामने वाला भी बंद है। मेरे पास एक आइडिया दोस्तों। अभी तुम सबको मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। सोफिया, मैं चाहता हूं कि तुम यहां रुको। ओके गाइस, चलो मेरे साथ चलो, अभी चलो। ये नहीं खुलेगा। ये बिल्डिंग मेरे कंट्रोल में है। तुम इस लड़की के जरिए नहीं भाग सकते। मुझे कम मत समझना। इस बार मेरे पास कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं था। क्या है वो? दोस्त। दोस्त, आत्मा चली जा। तुम ये क्या है? वो इसे रोकने के लिए हमें थोड़ी देर का वक्त मिलेगा। इसमें बहुत ताकत है। एमा, खिड़की के पास जाओ, वहां से रस्सी लेकर आओ। बाप रे, ये तो बहुत ताकतवर है। हाँ, रात को मैं पहाड़ चढ़ने जाऊंगा उस रस्सी से। पागल, सच में इसे रोकने के लिए भी। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माइकल का क्या? कैसे वो रुकेगा? अभी हम सबको माइकल को थोड़ी देर के लिए यहाँ रोक के रखना है, ताकि हम सोफिया के अंदर से भूत निकाल सकें। क्या? भूत को रहने के लिए एक शरीर चाहिए होता है, इसलिए हमें डॉक्टर ने यहाँ पर लॉक किया। अरे नहीं, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। नहीं, हमें माइकल की मदद करनी होगी। पहली नहीं, नहीं। रुको, दूर हटो। वो मर सकता है अगर हमने सोफिया को उससे दूर नहीं रखा। नहीं, अगर तुम मुझे यहाँ से निकालोगे तो ये डॉक्टर ये मुझे टॉर्चर करता रहेगा। प्लीज नहीं, मुझे बाहर मत निकालो प्लीज। सोफिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे अंदर एक मरीज की आत्मा घुसी है। मैं ही वो मरीज हूँ। मेरा नाम सारा है। नहीं, सारा आज से 65 साल पहले मर चुकी है। नहीं सोफिया प्लीज, मैं जानता हूँ तुम ज्यादा स्ट्रांग हो, इससे ज्यादा स्ट्रांग हो। नहीं, वो नहीं है। मैं उसे मार दूंगी। फिर तुम यहीं फंस जाओगी। मैं यहाँ 65 सालों से कैद हूँ। मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, लेकिन क्या तुम उसे मारना चाहोगे? I know वो तुम्हारे लिए क्या फील करती है। ये सब क्या है? तुमने मेरी सोफिया के साथ क्या किया? वो सांस नहीं ले पा रही जवाब है। दो मुझे। चुप करो और इसकी हेल्प करो। सोफिया, तुम ठीक हो जाओगी, ठीक है? मेरे पे भरोसा करो। सोफिया, मेरी बात सुनो। तुम ओके? तुम लड़ सकती हो इससे। ओके, सारा, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या? चुप हो जाओ। तुम्हें मुझे चुप कराने का क्या हक है? वो मर रही है। मैं वादा करता हूं हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं तुम्हें इस डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊंगा, मेरा वादा है। तुम सुरक्षित रहोगी, ठीक है? सुरक्षित। पहले इसको पहले वाले कमरे में ले जाओ। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, मैं जानता तुमने हूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम क्या कर रहे थे उसके साथ? कुछ नहीं, समझे? ये सब क्या है? हम जिंदा नहीं बचेंगे अगर साथ नहीं काम किया तो। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुम जानते हो वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है? अच्छा, और तुम करते हो? कम से कम तुमसे तो ज्यादा ही करता हूं। उस लड़की में ऐसा क्या खास है? तुम उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं हो। बेले, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, साथ आओ। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ रही हूँ। मैं उसकी मदद ही कर रहा हूं, और माइकल भी। कैसे? मैं क्या कर सकती हूँ? हमें रोशनी चाहिए, ठीक है? इसमें बहुत पावर लगेगी, इसलिए उन्होंने टॉर्च खत्म कर दिया। लेकिन हमारे पास काफी बैटरी नहीं है। वो खतरा लेने से अच्छा है कि मोमबत्ती इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों को देखना पड़ेगा उसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
और माइकल को भी। एमा, उसके हाथ पकड़ो और उसकी मदद बिल्कुल करो। नहीं, मैं यहीं रहूंगी। मैं तुम्हें इसके साथ अकेले नहीं छोड़ूंगा। अच्छी कोशिश की। न, ये ठीक है। अच्छा होगा कि मैं खुद चली जाऊं। ठीक है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल कोने में जाएंगे। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो आवाज लगा देना। ठीक है। मैं कुछ डोर के पास रखती हूँ। बेली, क्या ये तुम हो? तुम मुझे जानती हो? मुझे बचा लो बेली। वो अब मेरे अंदर नहीं है। तुम जानती हो ना मुझे, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता हूं। सोफिया, क्या मैं सोफिया से बात कर सकता हूँ? ठीक है। सारा, क्या मैं प्लीज सोफिया से बात कर सकता हूँ? मुझे मदद करके अच्छा लगेगा। उसके लिए मुझे सोफिया से बात करनी पड़ेगी। ये डील ऐसे ही होनी चाहिए। तुम उससे क्या चाहते हो? वो मेरी दोस्त है। तुमने उसे दुख पहुंचाया है, उसे सच बताने पर मजबूर किया है। मैं उसका दर्द महसूस कर सकती हूँ। ये मेरे साथ भी हुआ था। मैंने अपनी दुनिया में उसकी आहट को महसूस किया है। उसके दर्द ने मुझे पुकारा, बाहर निकाला, डॉक्टर को भी। तुम उससे क्या चाहते हो? मुझे जानना है कि वो ठीक है। वो ठीक है। ये मुझे उससे सुनना है, नहीं तो मैं कोई मदद नहीं करूंगा। मैं उससे मार दूंगी। तुम नहीं मारोगी। ये ऐसी नहीं है जिनके ऊपर तुमने कब्जा किया था। इसका कनेक्शन है, क्योंकि इसने बीसीटी का दर्द सहा है। सोफिया, 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 मैं यहीं हूँ। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। सब ठीक है। हम इसे तुमसे दूर कर देंगे, मेरा वो वादा है। तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। उसे एक शरीर चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए, वरना वो डॉक्टर उसे टॉर्चर करता रहेगा। तो हमें तुम्हें बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे मार दो, माइकल को मार दो। बेली, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बचा लो मुझे बेली, इससे पहले वो मुझे मार दे। मुझे बचा लो बेली। मैं अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को नहीं मार सकता। क्या कोई और रास्ता नहीं है? नहीं है। प्लीज, तुम्हें मुझे बचाने के लिए उसे मारना होगा। उस डॉक्टर ने मुझे टॉर्चर किया है। माइकल डॉक्टर नहीं है। उसने कई मरीजों को मारा है, इलेक्ट्रोक्यूट करके मारा है। डॉक्टर ने मारा, माइकल ने नहीं। वो दोनों एक ही हैं अब, और वो मुझे मारना चाहता है। मैं मरना नहीं चाहती कार्ल। ओह, अरे नहीं, कोई मुझे भी बचा लो। ये पहली बार नहीं है जब इसने तुम्हें धोखा दिया है। वो मेरे ऊपर आई। तुम बाहर में जाओ। सोफिया, क्या तुमसे रहा नहीं गया? मैं हाँ? परेशान था। तुमने प्रॉमिस किया था, मुझसे वादा किया था। मैं सब ठीक कर दूंगा। यहाँ से बाहर चलो और इसको मुझसे बाहर निकालो। क्या वो पहली रात तुम्हें याद है जो हमें साथ बिताया था? मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह घबराया हुआ था, लेकिन हमने मिलकर कर लिया। हाँ, हमने किया था। तब सिर्फ मैं और तुम थे बाबू, जैसे अभी है।
वो डॉक्टर चले गया। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। वो आ रहा है, मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं डॉक्टर को कैसे मारूं, माइकल को बिना मारे? बैली, बैली मुझे जवाब दो। मुझे जाना होगा, मैं अभी वापस आता हूं। बैली, बैली कहाँ हो? मुझे अपनी बहन को जाके ढूंढना होगा। ये वही डॉक्टर है, सच में लगता है वो डॉक्टर फंस चुका है। बेली, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा डॉक्टर चला गया है। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला उसने मेरे मुंह पे मारा। मैं जैसे ही होश पे आई वो मेरा हाथ काट रहा था। माइकल, उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। उसने मुझे छोड़ दिया। कार्ल कहाँ है? बताओ सोफिया। नहीं नहीं नहीं। दोस्तों, मुझे ये करना पसंद है, लेकिन हमें माइकल को ढूंढना होगा। उससे पहले वो हमें ढूंढे। तुम लोग उसके साथ क्या करोगे? देखो उसने क्या किया है तुम्हारे साथ, कार्ल के साथ। हमें उसे रोकना होगा। नहीं, वो माइकल है। वो नहीं है। क्या माइकल तुम्हें कभी चोट नहीं, पहुंचा वो सकता है? डॉक्टर था और दोनों अलग है। हमें उसे मारना होगा। ये तुम नहीं कह रही हो। मैं जानती हूँ सोफिया कभी ऐसा नहीं कह सकती। तुमने सही कहा। सोफिया कमजोर है, डरपोक है। वो उससे तक नहीं लड़ पाई जिसने उस पर हमला किया था, और वो शर्म से मरती रही। वो मेरे साथ रहने से ताकतवर होगी। उसे मैं उसके अंदर पसंद हूँ। तुम्हें उस बारे में कुछ नहीं पता। नहीं पता? हमें पहले तुम्हारे पागल प्यारे बॉयफ्रेंड को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा इससे पहले कि वो हमें मारे। ओह, उसे हम नहीं चाहिए, उसे बस सारा चाहिए। तो हमें उसे सारा को दे देना चाहिए। कोशिश कर लो, मैं तुम्हारी प्यारी दोस्त को मार दूंगी। तुम्हारी मर्जी। ठीक है, लेकिन हमें उसे ढूंढ के डॉक्टर को बाहर निकालना वो होगा। डॉक्टर उसे जाने नहीं देगा। क्या तुम उसे दर्द में देखना चाहती हो? देखो, हम सब फिर चलते हैं। तुम और मैं वहाँ ऑफिस जाते हैं, हॉल की तरफ। सोफिया और एमा दूसरी तरफ। मैं उसके साथ नहीं जा रही। देखो, मुझे माफ कर दो जो भी कुछ हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। सोफिया बेली दर्द में है और मुझे इसके साथ रहना होगा क्योंकि मैं एमा से बड़ा हूँ और हम तुम्हें साथ रखेंगे। ठीक है। चलो, हमें सोफिया को ढूंढना होगा। सारा उसके कंट्रोल में है। अगर उसने माइकल को पहले ढूंढा तो वो उसे मार देगी, और एमा को भी। क्या तुम ठीक हो सच में? क्या कुछ हुआ? हाँ, बस थोड़ी सी डरी हूँ, वैसे ठीक हूँ मैं। यहाँ से निकल के हमें बस सोफिया से उस भूत को हटाना है। हाँ, लेकिन कैसे? अगर हमने उस पर दबाव डाला शरीर छोड़ने के लिए तो सारा उसे मार देगी। सारा को नहीं समझा सकते हैं, वो खतरनाक है। वो डर गई है। अगर 65 साल तक कोई टॉर्चर में रहे तो ऐसा ही होता है। शायद। आओ यहाँ पर देखते हैं, शायद यहाँ रास्ता होगा। क्या ये हम जल्दी निपटा सकते हैं? तुम तो यहाँ से होके गई हो ना? यहाँ बहुत से लोग मर चुके हैं। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। तुम अब अकेली नहीं हो। हमें उसे डॉक्टर को देना होगा जो उसे चाहिए। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन डॉक्टर लोगों को मार रहा है। क्या हमारे पास और कोई चॉइस है? तुम चाहती हो कि वो उसे परेशान करती रहे?
ये क्या किया तुमने? ये तुमने किया ना? तुमने मेरे दोस्त को मार दिया। झूठ मत बोलो। हे, हे, मैंने नहीं मारा। बकवास। वो माइकल था। क्या? मैं उदास थी इस रूम में आने पर और एमा ने मुझे हक किया और वो पीछे मुड़ी और अचानक उसका सिर पीछे किसी ने खींच लिया और उसका गला काट लिया। माइकल के हाथ में चाकू था। वो भाग गया साइड वाले दरवाजे से। तुम उस कमरे में देखो, मैं वहां साइड वाले कमरे में जाकर देखता हूं। उस पे भरोसा करें? वो काफी डरी हुई लग रही है। हाँ। अगर तुम्हें उसकी फिक्र नहीं होती तो और तुम्हें क्या लगता है? अगर मुझे इसकी फिक्र नहीं होती तो मैं सारा और सोफिया को इसी नर्क में छोड़ देता। ईसीटी सहते हुए एक टॉर्चर झेलना। मार्क मर चुका है और वो इसे भी मारना चाहता है। मैं जानता हूं इसके अंदर इतनी शक्ति है कि हमारे दिमाग में घुस के हमसे किसी को भी मरवा सकती है अकेले। ये आउट ऑफ कंट्रोल है। जब इसके अंदर सोफिया होती है तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। समझ रही हो? एक चीज है जो हम कर सकते हैं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। सोफिया जानती है? शायद नहीं। ठीक है, मत करो भरोसा, लेकिन मेरी बात सुनो। जब तक तुम ये नहीं बताते कि तुम डॉक्टर को मारने वाले हो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है तुमसे। बढ़िया। तो हम क्या करने वाले हैं? हम डॉक्टर को माइकल के शरीर से कैसे हटा सकते हैं? आंखें आत्मा के लिए खिड़कियों की तरह होती हैं। इसी तरह हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। सिर्फ सबसे ताकतवर भूत ही आजाद घूम सकता है। पहले हम उसकी आंखें बंद कर देंगे, उसके बाद वो फंस जाएगा, उसके बाद हम उसे मार देंगे। हमें उसे मारने के लिए कुछ बेहतर सोचना होगा। क्या ये काम करेगा? ये नहीं कर सकता। क्या उसमें कुछ लिखा हुआ है? ये उसी का है। वो अपने ही रुमाल से हमारा मुंह बंद करता था इलेक्ट्रोक्यूट करने से पहले। ये काम करेगा तो कैसे फंसाओगे? तुमसे। क्या? डॉक्टर को तुम चाहिए, तो इसलिए हम उसे यहाँ बुलाएंगे। यहाँ क्यों? इस कमरे में आत्माओं की शक्ति है, इस पूरे कमरे में, हर जगह। तो वो यहाँ आकर फंस जाएगा। तुम उसे मारोगे तो हम आजाद होंगे। उसके बाद तुम सोफिया का शरीर छोड़ दोगी। यह हमारी शर्त है। ठीक है, तो क्या प्लान है? नहीं, तुम मुझे नहीं, प्लीज नहीं। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि कुछ नहीं होगा। कोई और तरीका भी तो होगा ना? नहीं है। हमें डॉक्टर को भरोसा दिलाना होगा कि हम उसकी तरफ हैं। हम तुम्हें यहाँ बांध देंगे और फिर कोने में छुप जाएंगे। वो तुम्हें पकड़ने आएगा पर हम उसे पकड़ लेंगे। नहीं, मैं नहीं कर सकती। तुम्हें करना उसे पड़ेगा। छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो। तुम पीछे हटो, तुम पीछे हटो, समझी? ये सब मैं करता हूँ। सोफिया प्लीज, अगर कोई और रास्ता होता तो हम जरूर उसे अपनाते। उन्होंने मुझे बांधा हुआ था, मुझे दर्द दिया। मैं जानता हूँ,
हमारे पास अभी भी एक मौका है। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा के लिए। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। हम काफी देर कर रहे हैं। सोफिया प्लीज भरोसा करो। हाँ या इट्स ओके, आराम से। मैं इससे ज्यादा टाइट तुम्हें नहीं बांधूंगा ताकि तुम खुद निकल सको, ठीक है? मैं पूरे वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा यहीं पर। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। चलो चलते हैं, कहीं बाहर जाकर छुप जाते हैं। हम यही तुम्हारे पास है, ओके? हम तुम्हें देखते रहेंगे। वो जानता है कि इसे हम उसके लिए छोड़ रहे हैं। जैक, बेली, क्या तुमने उसे पकड़ लिया? नहीं, जैक, वो पक्का मर गया होगा, जो अफसोस की बात है। मैंने उसे अपनी सच्चाई बताई, लेकिन वो माना ही नहीं। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। तुमने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया। नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने बेली के बॉयफ्रेंड को मार दिया। जब उसने दरवाजा खोला तो मैंने तुम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। बेली की आंखों का रंग मेरी ही तरह था, तो किसी ने नहीं पहचाना कि मैं ही उसके अंदर हूँ। पता है, मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, लेकिन वो निकोल की तरह मेरे रास्ते में आया। सब मुझे रोक रहे थे वो करने से जो मैंने 65 साल पहले शुरू किया। नहीं, प्लीज मत करो। मैं सारा नहीं, वो मेरे अंदर नहीं है। तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो? वो तुम्हारे अंदर ही है, चाहे वो तुम्हें काबू करे या ना करे। वो फंसी हुई है। तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। शायद नहीं, शायद सारा ने किया। उसने मेरे ऊपर 6 मरीजों को मारने का आरोप लगाया, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। ये एक खेल है बाबू। उसने मारा था। किसी ने 17 साल की बच्ची पर भरोसा नहीं किया कि वो पागल हो सकती है। मुझे अपना हॉस्पिटल बचाना था, इसीलिए मैंने मरे हुए लोगों को छुपाया, एक सही मौके के इंतजार में। तुम्हें पता नहीं है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। मुझे उसे मारना पड़ा ताकि वो किसी और को न मार दे। लेकिन मैं वो नहीं हूँ। लेकिन वो मेरे ऊपर आ गई। सब ने कहा कि मैंने खुद को मारा, लेकिन मैंने नहीं मारा।
इतने सालों से मैं परेशान नहीं कर रही थी, मैं उससे लड़ रही थी जिससे वो भाग ना सके। अगर वो भाग जाती तो फिर से लोगों को मारती। नहीं, प्लीज नहीं। मुझे माफ कर दो सोफिया, ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं किसी को नहीं मार सकती, प्लीज। सब ठीक है, ये शक्ति मुझे वापस मिल गई जो मुझे चाहिए थी। प्लीज मत करो, प्लीज प्लीज। सोफिया, क्या ये तुम हो? वो जा चुकी, आजाद है। तुम जीत गई, तुम जीत गई। हाँ, मुझे सच में भी हॉस्पिटल जाना है। शायद सारा चली गई, लेकिन हम उसे दोबारा वापस नहीं आने दे सकते। अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि वो भूत तुम्हारी आंखों से आना जाना करता है। वो हम दोनों के लिए ठीक होगा। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मुझे भी तुम पर भरोसा है। सच में यार, मुझे अभी हर हालत में हॉस्पिटल जाना है, जल्द से जल्द, वरना मैं। अब मैं दोबारा कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जाने वाली। रोशनी गई, हवा भी। सब दिखावा था। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रही हो। वो पागल प्यारी सी सोफिया, टफ दिखने वाली, लेकिन कितनी कमजोर, मेरी दुनिया में आई। मुझे पता था कि मैं उसके जरिए ही बाहर आ पाऊंगी। कहा एमा? उनको मुझे धोखा नहीं देना था। तुम्हें उसकी शक्ल देखनी थी जब मैंने एमा की गर्दन काटी।
मैं आजाद हूँ। डॉक्टर हार गया। मैंने देखा था तुमने सोफिया को छोड़ दिया, फिर अपनी आंखें क्यों बंद की तुमने? नहीं, भूत इलेक्ट्रिकल ऊर्जा होती है। तुमने तो खुद कहा था ना, जब डॉक्टर ने मुझे सोफिया के अंदर मारने की कोशिश की, उसने मुझे और ताकतवर बना दिया। मुझे इलेक्ट्रिसिटी की ही तो जरूरत थी, इतनी ताकत कि मैं जब चाहे सोफिया के अंदर आ जा सकूं। मुझे उसकी आंखों की जरूरत नहीं थी। अमन, मैं बाहर हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं हम। हे भगवान, क्या हुआ? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मारने की कोशिश की। तुम ठीक हो जाओगी, मैं कुछ मदद लेके आती हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ। ओके, नहीं जाती, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है। प्लीज मेरी मदद करो। मदद करो। नहीं। ये बेहतर है। Your life is hard, I understand. Let's run away to a far off land. You gotta take my hand. I see you crying, boy, you lost your way. They beat you bloody and you couldn't stay. I've got a feeling it'll be okay. We're gonna make them pay. They dig their own graves, so they can kick us in. Your finger press your hand, and let the love begin. The witch haven on the desert sky. Sweet freedom, let your spirit fly. I wasn't dreaming of an alibi, but I still sit back to watch Biggie fry. Got circumstances on the mend. Any little thing to help a family friend. I said it once, now you cannot pretend you don't know. You kids are gonna be the enemy. They dig their own graves, so they can kick us in. That's where freedom ends. Tell it like they can. Selling theater by condemning lies. Make sure you never look into my eyes. They'll tell you I'm the devil in disguise. Wait down.